हेलो नमस्ते प्यार प्यार भाई, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आरआरबी जेईई 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो आपके डाउट आ रहे हैं जोन वाइज, कई सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं सर मेरी जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, रॉ वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर, कितने नॉर्मलाइजेशन में आपको बूस्ट होता हुआ आपका स्कोर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, ये है आपके आरटीआई रिप्लाई का। काफ़ी दिनों से इसका वेट चल रहा था, काफ़ी यूट्यूबर्स ने आरटीआई रिप्लाई लगा रखा था और काफ़ी एस्पिरेंट ने भी आरटीआई लगा रखी थी, जिसका फाइनली यहाँ पे हमें रिप्लाई देखने को मिल रहा है। तो क्या है आरटीआई रिप्लाई में कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और ये चीज़ पहले ही हमने आपको बता दी थी। आरटीआई रिप्लाई जो आया है, जो चीज़ हम आपको बताएंगे, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं आपको ये बात पता होगी कि हमने सेम चीज़ पहले ही बता रखी थी। तो चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको A to Z इस चैनल पर आरआरबी एसएससी सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आज के वीडियो में है हमारा आरटीआई रिप्लाई। देखिए यहाँ पर आरटीआई हमारा लगाया गया था, एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इसमें समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए, आरआरबी जेईई 2024 का आरटीआई रिप्लाई है, जिसमें टोटल फॉर्म फिल किए गए थे 11 लाख के अप्रॉक्सीमेटली में। हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि लगभग 11 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। इसी के साथ ही साथ अपेयरेंस भी हमने कहा था आपको, लगभग 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए हैं एग्जाम में। एंड ओवरऑल 1,20,000 के अप्रॉक्सीमेटी में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे CBT 1, जो कि नेक्स्ट CBT के लिए जाएंगे। एंड रिजेक्टेड फॉर्म भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है और बेसिक जानकारी है। काफ़ी एस्पिरेंट को पहले ही पता होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ अब एक डाउट बहुत ज़्यादा लेवल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अब इसकी फाइनल जो रिजल्ट है वो अब रिलीज़ होने को है और उल्टी गिनती भी इसकी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फरवरी में आप लोगों का 10 फरवरी से पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है कि आरआरबी अब किसी भी समय आरआरबी जेईई का जो रिजल्ट है वो जारी कर सकता है। साथियों, आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास टोटल वैकेंसी है 7,934, जिसका लगभग 15 गुना के अप्रॉक्सीमेटी में आयोग बुलाने वाला है कैंडिडेट को नेक्स्ट ईयर के लिए। और 1,20,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट होंगे, जिसमें 7 लाख की कैंडिडेट सर पार्टिसिपेट किया है जिस एग्जाम में। उसमें आप खुद ही सोच सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। अगर हम बीते टेंडेंसी को देखें तो हमें साफ पता चलता है कि मैक्सिमम जोन्स की कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 60 नंबर तक रही है, और इस बार भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो नियर अबाउट में 60 का मैक्सिमम जोन का जाने वाला है, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा साथी, कि जब भी किसी भी एग्जाम्स में मल्टीपल शिफ्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं आयोग की तरफ से, तो जब भी मान लीजिए 2 ही शिफ्ट में पेपर हुआ तब भी 5 से 6 नंबर का वेटेज मिलता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है आरआरबी की तरफ से, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं उसमें 12 नंबर आप प्लस करके चलिएगा, 100% आपका एक्यूरेट नंबर आएगा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रखिएगा कि किसी शिफ्ट का 12 हो गया, किसी शिफ्ट का 10 हो गया, लेकिन औसत में 10 नंबर कन्फर्मली आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जोन्स वाइज कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि काफ़ी नियर में हमारा रिजल्ट आने वाला है। अभी भी कई सारे एस्पिरेंट नेक्स्ट टायर की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, और काफ़ी एस्पिरेंट इस बात को लेकर भी परेशान है कि क्या उनका यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं। तो साथियों, ये है पूरा ओवरव्यू, एंड हम अब बात करने वाले हैं प्रत्येक जोन वाइज। देखिए, कन्फर्म है अगर आपके इतने नंबर हैं 100% आपका CBT 1 में नाम होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बेसिकली अगर हम डिटेल को देखें तो आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। एक तरफ रेड जोन हमने बना के रखा है, एक तरफ ग्रीन जोन बना के रखा है। इसका मतलब समझिएगा, रेड जोन में वो सारे स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी अप रहती है, मतलब इतना भी हैवी नहीं रहता है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि 7 से 8 नंबर का ग्रीन जोन और रेड जोन का फर्क देखने को मिलता ही मिलता है। अब आरआरबी का सिर्फ यही नहीं है कि इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई को ही लेकर टारगेट कर रहे हैं, ALP का भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ALP में भी सेम ही चीज़ देखने को मिलता है, और SSC का जो भी हाल ही में जेईई का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो आया है कल के डेट में, उसमें भी सेम ही पैटर्न देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली 101% इस बार भी आरआरबी की तरफ से जो जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, इसमें भी सेम ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे जोन है जो रेड जोन में है और कौन कौन से ऐसे जोन है जो ग्रीन जोन में है। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है रॉ मार्क्स में, मैं इस जोन से बिलोंग कर रहा हूँ, क्या मेरा क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं। दूसरे इस बात से परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बूस्ट मिलेगा और मेरे इतने नंबर हैं तो मैं कितना नंबर प्लस करके चलूँ कि मेरा यहाँ पे निकल जाए। पहले ही हमने बताया आपको कि प्लस का 10 नंबर तो कर ही के चलिए, एकदम आराम से आपका निकल जाएगा। पेपर का स्तर देखें तो पेपर का स्तर ठीक ठाक रहा है, अच्छा खासे लेवल का पेपर भी पूछा गया है। अब यहाँ पर इस बार की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाई वो स्टूडेंट करने वाले हैं रेड जोन से जिनका इस समय अभी प्रेजेंट के समय में
आंसर की रिलीज़ होने के बाद जिनके भी यहाँ पर लगभग 55 प्लस नंबर आ रहे हैं, ये यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। अब गोरखपुर जोन का मान के चल सकते हैं 57 नंबर तक होना चाहिए। एंड बाकी अगर हम देखें तो इसमें बहुत से ऐसे जोन हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी अप रहेगी। इसमें गुवाहाटी मत शामिल कीजिएगा, गुवाहाटी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थोड़ी सी अप रही थी, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है गुवाहाटी से। तो ये वाले जोन वाले जिनके भी 55 नंबर तक हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, रॉ स्कोर की बात हो रही है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही रिलीज़ होगा। एंड पहले ही हमने कहा है शिफ्ट वाइज वेरी करेगी आपकी कट ऑफ। बाकी AWS या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको इस समय एकदम तैयार रहना चाहिए, जिनके भी यहाँ पर 52 नंबर तक बन रहे हैं रेड जोन से। 52 प्लस एकदम आराम से आपका होने वाला है। बाकी आप यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं SC कैंडिडेट हैं तो लगभग 48 तक आपका रहना चाहिए। एंड ST कैंडिडेट हैं तो लगभग आपका 45 तक रहना चाहिए। ठीक है, ये रहेगी हमारी रेड जोन वाइज कट ऑफ, और इतना है तो 100% आपका देखिएगा हमारी बात एकदम सत्य होगी, इतने में आपका बड़े ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि शिफ्ट वाइज वेरिएशन रखेगी। ये जो हमने कट ऑफ बताई है मॉडरेट लेवल का जो शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है उसके रिगार्डिंग बताई गई है। अगर आपका ईजी शिफ्ट है तो प्लस का 2 नंबर लेके चलिएगा, और अगर आपका टफ शिफ्ट है तो माइनस का 3 नंबर लेके चल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें मालदा भी शामिल है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिलगुड़ी सब इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं हमारे ग्रीन जोन के साथ ही। इनकी जो है कट ऑफ आप यकीन नहीं करेंगे इस बार भी कम ही रहेगी, काफ़ी कम। कुछ जोन की तो ऐसी रहेगी आपकी कि आपके रॉ स्कोर अगर 40 नंबर भी हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, तो भी आपका हो जाएगा। चेन्नई से हैं या बेंगलुरु से हैं, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं औसत एवरेज स्कोरिंग की, रॉ स्कोर की। तो औसत एवरेज स्कोरिंग वैसे भी हमने आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका है कि औसत एवरेज स्कोरिंग मात्र 40 नंबर तक रही है, लगभग हर जोन की ये देखने को मिली है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपके आंसर की में रिलीज़ होने के बाद यूआर कैंडिडेट हैं, आपके इस समय 50 प्लस नंबर तक बन रहे हैं, देन यू आर 100% सेफ। बहुत ही आसानी से आपका CBT 1 में नाम आ जाएगा और कोई डाउट ही नहीं। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। AWS या OBC कैंडिडेट हैं, देन यू हैव टू स्कोर नियरली 45 तक होना चाहिए और बड़े ही आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। फिर आपका SC कैंडिडेट है तो SC में लगभग मान के चल सकते हैं 40 तक एक बेस्ट स्कोर है। वहीं ST की बात करें तो ST का लगभग 36 के नियर अबाउट में आपको देखने को मिलेगा। एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है, इतना नंबर है तो बहुत ही आसानी से आप क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वहीं हम अगर हैंडीकैप्ड साथियों की बात करें तो हैंडीकैप्ड की कट ऑफ लगभग 40 नंबर के नियर अबाउट में रॉ स्कोर में देखने को मिलेगी। एंड बाकी ऑल कैटेगरीज का लगभग 50 तक अगर आप बना पा रहे हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, किसी भी जोन से बिलोंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका यहाँ पे CBT 1 क्वालिफाई हो जाए। बाकी बहुत से यूट्यूबर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि लगभग जिसके यहाँ पे मान के चलिए कि 65 प्लस नंबर आ रहे हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, तो आप 100% यहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि 65 प्लस जिसके हैं उसका तो क्वालिफाई होना ही होना है। लेकिन सिर्फ 65 प्लस वालों का होगा क्वालिफाई, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा ही कहा जा रहा है यूट्यूब पर कि 65 प्लस जिसके नंबर हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई कर लेगा। हमारी मानिए जिनका भी इतना नंबर आ रहा है, जितना हमने डिस्कस किया है, अगर उतने हैं CBT 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर एक ही चीज़ रह जाएगी कि पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा है और CBT 2 का काफ़ी जल्दी आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। विद इन 20 डेज़ के अंदर ही CBT 2 आपका जो नेक्स्ट टायर है वो कंडक्ट आयोग करवा लेगा। तो ओवरऑल यही हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, 10 फरवरी तक का डेट दिया है। 10 फरवरी तक का आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए। फिलहाल अभी तो टेक्निकल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 10 फरवरी तक RRB अपना रिजल्ट जारी करने वाला है। होप सो ये जो RTI रिप्लाई है ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी नहीं है। कहीं अगर SSC का आता तो SSC में आप सभी जान रहे हैं कि 20 लाख 30 लाख तो फॉर्म डाल दिए जाते हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 18 लाख प्लस ही पार्टिसिपेट करता है। RRB में कम फॉर्म डाले गए हैं और ऊपर से टेक्निकल वाला ये पूरा आपका जॉब है, तो इसमें वैसे भी कम ही एप्लीकेंट अप्लाई किए हुए हैं। तो ओवरऑल ये तो सारी सिनेरियोज हमें RRB के रिगार्डिंग देखने को मिल रही हैं। एंड एकदम निश्चिंत रहिएगा साथी, हमारे चैनल आपके साथ है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए बेफिक्र होकर, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।